नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी के टीपी नगर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चांदनी चौक किला मार्ग पर। कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको एक बार विजुअल दिखाया। आपको बता दूं, चांदनी चौक किला मार्ग है, यहीं पर बीते दिन इसी साइड पर जो है एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दूं, जो मजदूर था वो सामान लेकर लौट रहा था। उसी दौरान एक जो टिप्पर है वो खनन करके यहाँ आ रहा था। उसी की तेज़ रफ्तार में वो टिप्पर था और उसी की चपेट में आने से जो है मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मजदूर है, उनका नाम मोहन राम बताया जा रहा है। और कुछ ही दूरी पर यहाँ से, कैमरा पर्सन देखूंगा आपको एक बार पीछे के विजुअल दिखाएं जरा सा। कुछ ही दूरी पर यहाँ से आगे जाकर जो है चांदनी चौक करके गाँव मौजूद है, वहाँ पे के वो रहने वाले थे और वो पेशे से मजदूर थे, बता दूं। और बीते दिन अपनी 15 साल की बेटी के साथ वो रहते थे। बीते दिन काम के बाद वो राशन लेकर घर लौट रहे थे। उसी दौरान यहीं पर टिप्पर की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दूं, इसकी सूचना मिलने के बाद जो एसएसआई और टीपी नगर दीपक बिष्ट है वो मौके पर पहुंचे और जो शव को है वो अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचाया गया। साथ ही जो चालक है वो टक्कर मारने का फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो टिप्पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और टिप्पर को भी सीज कर लिया गया है। आपको बता दूं, कैमरा पर्सन से एक बार फिर से पीछे से विजुअल देखा, आप देख सकते हैं सड़क जो है वो 8 से 10 फुट की लगभग ये सड़क है और काफ़ी संकरी सड़क है। यहाँ पे इस तरह से खनन करके अगर टिप्पर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक बड़ी समस्या। और इसी रोड में आगे जाके स्कूल भी है, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खतरा बना रहता है। इससे पूर्व भी इस तरह के यहाँ पे टिप्पर की चपेट में आने से, हादसे होने से बच्चे भी बाल बचे, तो कहीं ना कहीं इस मार्ग में खतरा बना रहता है। जिस तरह से खनन करके यहाँ पर टिप्पर चलता है और क्षेत्रवासियों ने इस बारे में शायद भी कि लगातार प्रशासन को अवगत कराया जाता है कि यहाँ पे जो है इस मार्ग से कई बार टिप्पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवैध खनन भी होता है, अवैध खनन होता है। और उसके अलावा रॉयल्टी से बचने के लिए टिप्पर है शॉर्टकट मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो केवल 10 फुट की है, तो उसकी तेज़ रफ्तार से जब जाते हैं तो खतरा बना रहता है क्षेत्रवासियों के। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्कूल भी है, तो उस वजह से भी यहाँ पे खतरा बना रहता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जो खनन का काम चलता है, कई बार अवैध खनन जो चल रहा होता है, जिसके खिलाफ प्रशासन दावा करता है कि उसका पूरा कंट्रोल और अवैध खनन पे कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो अवैध खनन चल रहा होता है। उसके अलावा रॉयल्टी से बचने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी से बचने के लिए भी इस मार्ग को एज ए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क केवल 10 फुट चौड़ी है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो हादसे, सड़क हादसे और दुर्घटनाएं होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और वही हुआ बीते दिन, जब मोहन राम काम से लौट रहे थे तो टिप्पर की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दूं, जिस तरह से हादसा उसने कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े किए। सबसे पहला तो इस तरह से जो प्रशासन दावा करता है कि अवैध खनन के खिलाफ जो उसने मुहिम छेड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि अवैध रूप से यहाँ पे जो है वो जो टिप्पर जा रहा था उसकी चपेट में आने से मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का दावा है उस पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको इसी रोड पे स्कूल भी हैं, आगे जाके छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज से छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर इस मार्ग से जो टिप्पर और इस तरह के वाहन आवाजाही करेंगे खनन से जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। दूसरा, ये रोड भी काफ़ी संकरी, आप जैसे देख सकते हैं, कैमरा पर्सन को एक बार फिर से आपको दिखाएं, केवल 10 फुट की ये रोड है। और इस तरह के अगर हादसे का खतरा लगातार बना रहेगा अगर इस तरह के खनन वाहन, तो प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के जो मार्ग हैं जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं वहाँ से जो है खनन के जो वाहन है वह न गुजरे। और ये कोई पहला वाकया नहीं है इस तरह से खनन करते हुए वाहन, टिप्पर, डंपर इत्यादि जो खनन करते हैं उसकी चपेट में आने से मौत। इससे पहले भी लगातार जो भी क्षेत्र है, जैसे लाल कुआं क्षेत्र भी आपने काफ़ी खबरें देखी होंगी, लगातार आती रहती है। जो खनन से जुड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इस तरह से डंपर या टिप्पर की चपेट में आने से लगातार हादसे होते रहते हैं। तो प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाए ताकि इस तरह के हादसों पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपने सहयोगी नितिन के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।